गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। और आज हमें स्टार्ट करना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, या उसको बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग साथ में लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको देखो इतना थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है, v इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, सर्कुलर मोशन की। तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा इस तरह से। ये एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, ये, इसको क्या बोलते हैं, मान लो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट A पे, कुछ टाइम बाद वो कहाँ पहुँचा, पॉइंट B पे पहुँचा, यहाँ टाइम उसको मान लो t लगा, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। इस थीटा का नाम क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, ए से बी तक जो उसने आर्क बनाया, एक आर्क भी तो कवर किया है, इस आर्क को हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, ठीक है। और ए से बी तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, स्मॉल टी इक्वल टू 0 पे ए पे था, और स्मॉल टी टाइम पे वो कहाँ पहुँच गया, कोई डाउट, सिंपल है, ठीक। इस जो ये लाइन बनाई गई है OB, इस लाइन का नाम क्या होता है, रेडियस वेक्टर, पोजीशन कहते हैं ना, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा हुआ है सबने। तो एंगल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, आर्क यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, इसको अगर हम s मान लें या x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a से b तक जो आर्क बना हुआ है वो कितना आर्क है, s या x बोल दो, एक ही बात। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस को हम लोगों ने स्मॉल r ले लिया, मान लो, ठीक है। ये तो जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को तभी बताया था रेडियस को स्मॉल r लेंगे, तो स्मॉल r हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं s इज इक्वल टू r इंटू थीटा। अरे r का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, ds/dt इज इक्वल टू r इज कांस्टेंट, रेडियस है, फिक्स रहेगा, वेरिएबल थोड़ी ना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dθ/dt हो जाएगा। हम ds/dt को क्या लिख सकते हैं, ये देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, v, r तो एज इट इज है, और ये क्या होता है, ओमेगा, आई w नहीं, ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू r ओमेगा। v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं किस चीज़ को, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका था लास्ट, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल जाएगा इधर, dv/dt इज इक्वल टू r, और इधर क्या मिल जाएगा, d/dt। ये dv/dt क्या होता है, a, ठीक है, r, और ये d/dt क्या होता है, अल्फा। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, इज इक्वल टू r अल्फा। कोई डाउट है किसी का, नोट करें जल्दी फटाक से, जिन्होंने नोट नहीं किया था वो नोट करें, जल्दी करें, और टाइम की बहुत कमी। हाँ, रेडियस को क्या लिखा? रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल आर माना है, स्मॉल आर ही तो है ना रेडियस। नेम क्या दिया था? क्या किसका नेम? नेम मतलब
नहीं, आर तो रेडियस है ना, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर यहाँ पे रेडियस है ओनली। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। नोट किया सबने? चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखो सब लोग हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, तो उस पार्टिकल पे सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, या ऐसा बोलो कि वो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ की तरफ एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, सेंटर की तरफ, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उससे रिलेटेड जो भी एक्सेलरेशन होता है या उस फोर्स की वजह से जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ गया ना बात को? तो इसमें लिखना स्टार्ट करें। इसमें डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखे, व्हेन एनी पार्टिकल, डेफिनेशन लिखिए, व्हेन एनी पार्टिकल, when any particle moves on a circular path, when any particle moves on a circular path, a force is experienced, a force is experienced by it towards the center of that circular path, of that circular path, of that circular path. ठीक है, this force is called, this force is called this force is called सेंट्रीपिटल फोर्स। this force is called centripetal force. This force is called centripetal force. And acceleration produced in the object is called centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग एफ सी से शो करते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से शो किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, वेयर एम क्या है? बताओ, बताएगा कोई? बताओ एम क्या है? व्हाट इज एम? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। वी इज नहीं भैया, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। वी क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है। ना 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 ना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी नहीं होता, स्पीड होता है। होता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी पार्टिकल का कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। स्पीड हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हो सकता है, लेकिन पूरी सर्कुलर मोशन में अगर देखें तो वेलोसिटी नहीं होता कुछ। और आर क्या होता है? रेडियस
ऑफ ऑब्जेक्ट, सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट नहीं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है भाई, देखो ऐसा है, गलती आपकी नहीं। मास किसका था? स्पीड किसकी थी? तो रेडियस भी किसकी? तो ये कुछ नया आ गया भाई। फिर से सुनो, जिनको समझ नहीं आया, मास किसका था? ऑब्जेक्ट का था। स्पीड किसकी थी? तो फिर रेडियस भी किसकी होती? लेकिन यहाँ सर्कुलर पाथ आ गया, ये तो गलत होगी बात। गलती आपकी है ही नहीं, गलती है समाज की। ठीक है, आप सुने आगे। देखो, as we know that what we know we know nothing. As we know that v is equal to r omega, अभी बताया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी बताया गया था। v इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कुछ नया मिलेगा। ठीक है, सो f इज इक्वल टू m अपॉन r, तो एज इट इज रहेगा। v की जगह पे r ओमेगा रखना है। अरे यहाँ देखें, v की जगह r ओमेगा है तो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये r से r कैंसिल। तो एक और फॉर्मूला हमको मिला m r ओमेगा स्क्वायर मिला। देखो ये जो फॉर्मूला है वो m v और r के टर्म्स में है, ये वाला फॉर्मूला m r और ओमेगा के टर्म्स में है। ठीक है, हम सिर्फ v और r के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? नहीं आएगा भाई। आप यहाँ से जैसे रेडियस को गायब करो तो v और ओमेगा में आ जाएगा। अभी जैसे हम लोगों ने v को गायब किया, अब हम r को गायब कर दें तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v अपॉन ओमेगा। r इक्वल टू v अपॉन ओमेगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन ओमेगा। अब r की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, r की वैल्यू आप यहाँ रखो, सो क्या मिलेगा? f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर तो पहले से था, और एक v अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमको मिला रिजल्ट f इज इक्वल टू एम वी ओमेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये तीन फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। वैसे ज़्यादातर हम यूज़ इसी फॉर्मूले का करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ हम इसी फॉर्मूले का करते हैं। ये तो बस ऐसे आ गए, बस थोड़ा मतलब है ना। हाँ, वो थोड़ा डांस फ्लोर पे वो रहते ना अगल बगल, जिनको कोई नहीं देखता, जिनको कोई नहीं देखता, भाई यही है। अच्छा, तुम उन्हें देखते? वो ज़्यादा अच्छे होते का, तो तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी लोग इसको याद करें, भैया इसको करेंगे समथिंग डिफरेंट। समझ रहे हो ना? अब ये जो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, इस फोर्स को हम बोलते क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर जैसे आप लोग भूल जाएं, जैसे हमने पूछा आपसे कि इसको क्या बोलते हैं, तो तुरंत बोर्ड पे देखा करो। ठीक है, हेडिंग दिख जाएगी, बोल दिया करो। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, बिकॉज हेडिंग थी। और नए लोग सुन लो, इज कॉल्ड हमेशा वो होता है जो हेडिंग होती है। इज कॉल्ड हमेशा, जैसे हेडिंग लिखा एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। देखो सबको पता है, बात समझ गए? तो इतना नोट करो, फिर एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं। नोट हो गया? चलो, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। अरे नोट नहीं किया तो अगल बगल बैठे ना। हाँ, यहाँ पे देखो ऐसा हुआ है कि जैसे ये रिलेशन हमको पता था, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ से r निकाला हम लोगों ने, v अपॉन ओमेगा आया। तो ये r जो आया v अपॉन ओमेगा, इसको यहाँ रख दिया। समझे? तो m और ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज है।
आर की जगह पे v अपॉन ओमेगा रखा है, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो रहा है, तो एक ओमेगा बचा है, सो m ओमेगा इंटू वी या m v ओमेगा। ठीक है, समझ गया ना? अरे बोलो। अब इसको हटा रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, और कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग फोर्स निकाल चुके, तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना आ चुका है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, हाँ या ना? इसको कंपेयर करो इन दोनों को। अब कंपेयर किया या इक्वल कर दिया, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन, और सीधी सी बात है, जब एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्सेलरेशन में फोर्स मिल जाता है। एक्सेलरेशन में जब मास का मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिल जाता है? फोर्स मिल जाता है। तो यहाँ जो हमारे पास फोर्स के फॉर्मूले हैं तीनों, उसमें से अगर हम मास को हटा दें तो एक्सेलरेशन ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? अरे ऐसा होता है, सुनो, ऐसा होता है, सुनो, घबराओ नहीं। ए इज इक्वल टू एफ एम, ए इज इक्वल टू, तो फोर्स में जब मास का डिवाइड करेंगे तो ए मिलता है, तो इसमें डिवाइड करो तो एम कैंसिल हो जाएगा, इसमें डिवाइड करो तो एम कैंसिल हो जाएगा, इसमें डिवाइड करो तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स में से मास को जब हम हटा देंगे तो बचेगा एक्सेलरेशन। क्या बचेगा? तो एक एक्सेलरेशन तो ये आ चुका है, बाकी दो एक्सेलरेशन यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से भी हम मास को हटा दें तो एक एक्सेलरेशन और क्या आ जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन वहाँ से भी आएगा जिसको हम बोलते हैं वी। बात को समझे? और ये दोनों एक्सेलरेशन कौन से हैं? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल, अरे सुनो, सुनते हो? तो सुनो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है और अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब समझते हो? नॉन कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब नॉन कांस्टेंट, जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। कौन कौन से? अरे बोर्ड पे देखो। गलत हो गया, फिर से सुन लो। नहीं, हेडिंग सही डली है। अच्छा, तुम्हें दो चीज़ें दिख रही थी तो तुम्हारी गलती नहीं है, गलती समाज की। ऐसा है कि जब कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसके बाद दो एक्सेलरेशन होते हैं, जिसमें से एक एक्सेलरेशन बोर्ड पे लिखा है। अब ठीक है, कौन सा लिखा है? अब सेंटीपिटल फोर्स ना बोल देना। नहीं, होल टाइम्स तुम्हारी भी अभी बताएंगे। फिर से सुनो, जब कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसके बाद दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा होता है? ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ काम करता है, एक्ट करता है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियली काम करता है, उसी की वजह से स्पीड चेंज होती है। ठीक है, अगर इन केस मान लें कि स्पीड कांस्टेंट है, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है उसकी स्पीड अगर कैसी है? कांस्टेंट है, तो उस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। समझ रहे हो? तो ये जो एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने देखा, ये कौन सा था? ये था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब अगर हम जरा यहीं साइड में बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरा सुनते जाना, इसको शो करेंगे 8t से, t मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। लेकिन फिलहाल में ये वेलोसिटी है, अरे v क्या होता है, लेकिन अब ये स्पीड बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई, ठीक, अब ये क्या बन गई, स्पीड बन गई। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया, समझे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। वेलोसिटी में से अगर डायरेक्शन हटा दें तो स्पीड होता है, होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या कहलाएगा, स्पीड। तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वर्क कब करता है, एक्ट कब करेगा, जब पार्टिकल की स्पीड वेरिएबल होगी। व्हेन द पार्टिकल, व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरिएबल और नॉन कांस्टेंट, ब्रैकेट। तो बात समझ गए। तो देखते जाना जरा थोड़ा गौर से। भूत बंगला है, गुड डिसीजन। तो कोई पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और उसकी स्पीड जब वेरिएबल होती है, ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल मान लो, तो अंदर क्या लग रहा, AC लग रहा है, और टेंजेंशियली क्या लग रहा, AT। तो इनका और इनका रिजल्टेंट आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये एंगल, ठीक है। तो A को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वेयर प्लस T स्क्वेयर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते। तो ये होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इन केस अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन लिखवा लो सब हमसे, रिजल्टेंट, देखो इधर, देखो इधर, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में जो AT है वो कितना हो जाएगा, 0। अरे सीधी सी बात है कि अगर V कांस्टेंट हो गया तो उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, आएगा 0। समझ पा रहे हो ना। तो इस केस में यहाँ पे AT हो जाएगा 0। तो फिर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहेगा, AC रहेगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बचेगा बस, इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन बचे ही नहीं है। समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे वो देखा है आप लोगों ने, वो बाइक चलाते हैं कुएं, तो वो यही होता है, हाँ यही होता है, समझ गए हो ना। यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसको हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, बस पुराना था ना, ये पुराना था। यहाँ पे हम अगर एंगल निकालना चाहें tan थीटा लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AT, बेस क्या है, AC, तो हो जाएगा AT अपॉन। बात समझ रहे हो। आप दो चीजें आपसे पूछ रहे, थोड़ा बताओ। dV ओवर dt का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक चीज है dV ओवर dt का मैग्नीट्यूड। क्या दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे,
ये क्या कहलाएगा? नहीं, एक्सेलरेशन तो दोनों ही है, dv ओवर dt है तो एक्सेलरेशन दोनों है, लेकिन इसको आप बोलेंगे क्या? नहीं, एंगुलर थोड़ी ना यार करो लाओ, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, यहाँ पूरे का मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पूरे का मैग्नीट्यूड है। अच्छा सुनना, अगर ये ना, अच्छा चलो तुम सोच लो कि अभी तुमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा, ना सुना है, ठीक है, वो डिलीट करो जो अभी तुमने बोला गया, अभी उसको डिलीट कर दो, ठीक। अब सुनना, अगर आपसे पूछा जाए dv ओवर dt क्या होता है, क्या बोलोगे? बोलोगे? और अब इस पे अगर ऐसे लगा दे तो अब इसको क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसको आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, बोलेंगे। अब आपने पढ़ा लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात होती तो स्पीड की बात होगी, वेलोसिटी की बात नहीं होगी। वेलोसिटी से स्पीड कैसे मिलता है? मैग्नीट्यूड लेने से। अगर हम पूरे का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं हुआ, वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ। हमें चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बात समझ रहे हो? तो अब हम सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और अपॉन में क्या रहेगा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ या ना? समझ गए हो? कोई डाउट? ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोई पार्टिकल जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है तो उसकी दो तरह की सर्कुलर मोशन होती हैं, एक होता है वर्टिकल प्लेन में, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।